कल रात जो तगड़ी वाली आंधी चली है ना, वो कल रात की आंधी के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी सूर्य नारायण जो है ना अपने पूरे शबाब पे, ये देखिए भाई पूरे ही चमक रहे हैं। पता नहीं आपको कैमरे में कैसे नजर, लेकिन पूरे चमक रहे हैं। और मैं जो है ना पीछे क्या हुआ है कि इसने लगा रखी है मशीन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं कपड़े धो रही हूँ, आप भी धोइए। तो ये मशीन लगा रखी है और देखिए कपड़ों की अलग अलग कैटेगरी को छांट रखा है और बहुत सारे कपड़े जो वाइट वाले हैं वो धुल भी गए हैं। मैं जा रहा हूँ बच्चों के लिए इनकी हाउस ड्रेस लेने, बहुत दिनों से पेंडिंग है। हाउस ड्रेस लेने के बाद उसके बाद आते हैं और फिर ब्लॉग बनाते हैं। केशव सभी को नमस्ते करिए। मुझे तो बताया नहीं आपने कि आप मुझे भी ले जाने वाले हैं, वरना मैं धोती नहीं कपड़े। हाँ नहीं, लेकिन फिर ठीक है, कपड़े धोना भी बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि तुम मैनेज कर लोगी, जब मैंने बताया ही था शाम को चलना है क्लोथ्स लेने के लिए। धूप थी ना बहुत ज़्यादा, कल के मौसम और आज के मौसम में बहुत फर्क है। आज फिर से गर्म हवा लग रही थी मुझे, बैठे हुए थे, लू चल रही थी, कल ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसीलिए मैं आज फिर लेट से आई। मैं 5 बजे तो मैंने स्टार्ट ही किया। और केशव की कटिंग कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। दिख रही है? हाँ दिख रही है ना, मैंने की है। आप जाइए। ये दुकान की जा नहीं रहा था बाबा शॉप पे, तो मैंने कहा चलो बैठो, फिर मैंने अपने ट्रिमर से कर दी कटिंग। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं और जब इनके बच्चों के ड्रेस लेके आते हैं तो दिखाते हैं कि घर में और क्या क्या हो रहा है। इतने सारे कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं और इतने सारे कपड़े बाकी है। मशीन हमारी बहुत पुरानी है, अवॉइड करना, हम बदलने वाले भी नहीं हैं क्योंकि इसमें अच्छी मोटर लगी हुई है, मोटर कभी ख़राब नहीं हुई इसकी। बच्चे खेल रहे हैं इधर आसपास, देखिए ग्रीनरी है। ये नीम के जो पत्ते आ रहे हैं ना, इसमें जो लाल लाल पत्ते होते हैं, इनको हम बैंगन के साथ जो है ना, आंधी में नुकसान हुआ है। देखिए पेड़ वेड़ की डालियाँ जो है ये टूट गई है। उधर वो एक मुनगा का पेड़ है, वो पूरा टूट के गिर पड़ा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा। तो कार्तिक, हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग अपने स्कूल की ड्रेस लेने गए थे। कौन सी ड्रेस लेने गए थे? हाउस ड्रेस लेने गए थे, है ना? केशव कहाँ गए थे? हम लोग अपने स्कूल की हाउस ड्रेस लेने गए थे, पर ये बात है कि मिली नहीं। अच्छा, कहीं मिली नहीं? फिर मैं गई हाँ। और मैं लेके आ गई। पापा से हुआ नहीं तो मैंने सोचा मैं ही कर दूं कुछ कमाल। नहीं, क्योंकि 3 शॉप्स पे नहीं मिली तो मेरी मीटिंग थी, मैं वापस आ गया, तो उसके बाद ये गई और आ गई। और कपड़े धोते धोते हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में ही शॉप थी। हाँ, ये बच्चे जो है अच्छे से आपको गाइड नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, इन्हें पता था ये बिल्कुल बगल में बिल्कुल शॉप है। और पैदल पैदल हम गए और लेके आ गए। क्या रह गई थी कमी? एक कंप्लीट नहीं हो पाई है, कार्तिक का ना लोअर नहीं मिल पाया हमें हाउस अच्छा, ड्रेस का। ओके। वो आके घर पे वहाँ शॉप पे रोना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, जैसा कि इसकी आदत है। आदत है। फिर हाँ, हम घर आए। लो जी, लाइट जल गई और तुम अब सही आने लगी। अभी तक तुम काली नजर आ रही थी। कोई बात नहीं, हम घेरे में काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, है ना? तो तेरे, यहाँ पे तेरे हम तुम सबके चाहने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है कि कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं बहुत सारे, लेकिन नहीं, मेरी स्टोरी पूरी नहीं हुई। फिर ये लोअर के लिए रोने लगे। कार्तिक ने घर लाया गया, पलंग खोल के 2 साल पहले वाली पुरानी ड्रेस निकाली गई, उसके नीचे से उसकी ड्रेस की सिलाई खोली गई बकायदा, जैसे तैसे इन्होंने पहना, तब जाके ये खुश हुए हैं भाई, तब जाके इतना सारा हुआ। हमारी धुलाई भी हो गई। अच्छा, और उन ड्रेस, और उसके बाद क्या हुआ कि किसी बात पे इन दोनों ने झगड़ा किया, तो मम्मी ने इनकी धुलाई कर दी और उसके बाद फिर मैंने इन्हें धुलाई हो ही रही थी, मैंने सोचा आज इन दोनों की भी कर दूं, बहुत दिन हो गए। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी राम कहानियाँ सुनाई कि भाई हमारा क्या होता था बचपन में। हाँ। हम लोगों ने तो इतना ऐश लिफाफा देखा ही नहीं है जितना आप देख रहे हो, बोलने वाले ऐश किया। है ना? तो जितने ऐश ये कर रहे हैं, जितनी चीज़ें ये खा पी रहे हैं, जितना घूम फिर रहे हैं, हमने थोड़ी ना किया है। हमने तो बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। है बस बच्चों को कि जितना मिले ना उसके लिए हमेशा नारायण को थैंक यू बोलो। बिल्कुल, हैप्पी रहना उसके लिए चाहिए। खुश रहो, ये नहीं कि अब ये तो मिल गया वो कब मिलेगा, ये नहीं हाँ। सोचना चाहिए। जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो, कम से कम 2-4 दिन तो खुश रहो। हाँ बढ़िया, अच्छा है, हम अब खुश रहना सीख लेंगे। बिल्कुल, हैप्पी रहा करो। हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। भगवान को जो है, भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ के लिए हैप्पी। आप खुद सोचो ना, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे 3 किलोमीटर्स, और आपका भी 2 किलोमीटर से स्कूल है, लेकिन हम पैदल नहीं भेजते आप लोगों को। आप लोगों को बिल्कुल पेडेस्ट्रियन नहीं जाते हो आप कैसे जाते हो? वैन आती है, ठीक है, वैन आती है, वैन पे जाते हो आप। इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें हैं खाते पीते हो, वो सारी वो जितनी भी चीज़ें हैं आप खाते पीते हो, हम लोगों ने वो चीज़ें खाई पी नहीं है कभी भी। इतने पैसे नहीं होते थे। हमारे घर के नए गेस्ट को देखिए,
हाँ नए गैस बहुत सारे। हाँ वहाँ पे एक कबूतर बैठा रहता है पाइप पे, गैस की पाइप पे, और वो बेचारा सिंगल है, सोता है वो वहाँ पे हर रोज़ रात को। अभी बिल्कुल आप कितना भी इसे करो नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए। कल रात को आंधी आई थी तो मैं आया था बाहर, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ था। 7 बजे से फिक्स जगह है। तो चलिए जब बाहर अंदर जाएंगे तो कुछ और चीज़ें आपको, कुछ और राम कहानियाँ सुनाएंगे आपको फिर, है ना। तो हमारी राम कहानियाँ तो आप सुनते ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में ना कोई कंजूसी ना करें। प्लीज़ कंजूसी मत करिए और जल्दी से हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतने सुंदर कमेंट्स आते रहते हैं आपके, मैं बहुत मन से सबका रिप्लाई देता हूँ। जिनका रिप्लाई मैं सोचता हूँ ना कि दूंगा और मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं उसे टाइम लेके 1 दिन 2 दिन बाद अच्छा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ थैंक यू करने की कोशिश नहीं करता, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ता हूँ और तब आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस चीज़ में। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये मेरा रोज़ का काम हो गया है एक। और देखिए पीछे कितना ही सुंदर नज़ारा है। योगी जी ने सबको जो है ना, वो पूरी सड़क जो है बुध बाज़ार रोड की, ये सारी सड़क जो है वो पूरी तिरंगे से भर रखी है। आगे मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद जब मम्मी पापा खाना पीना खा रहे होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ फिर। बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ। क्यों? हाँ जी बिल्कुल, आप मीटिंग में थोड़ा लेट हो गए। मम्मी पापा खाना खा चुके हैं, बच्चे खा चुके हैं। ये रोटियां बन रही हैं आपके लिए। अच्छा मेरे लिए बस एक रोटी, बस मेरे लिए एक रोटी चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए, बस अभी नाश्ता किया था थोड़ी देर पहले। थोड़ी ना, मैंने आज इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, दही पापा अभी उठ गए खाना खा के। हाँ तो दही तो मैं ज़रूर पीऊँगा। मम्मी पापा खाना खा चुके हैं। कैसा लगा है मम्मी खाना? अच्छा खाना है, ठीक है। वैसे बनाया क्या है तुमने आज? मैंने बताया था ना, घिया की सब्जी और अच्छा। उसमें दही मिला के सब फालतू खाते हैं। हाँ ठीक है, तो आज वही था। ठीक है। मुझे बस दही रोटी दे देना और सब्जी दे देना, ऊपर मैं डाल रहा हूँ उसके। ठीक है ओके, ठीक है। ओके। तो ये देखिए रात के बज रहे हैं 12:30। रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं पूरा किचन क्लीन करके अपना काम निपटा के जा रही थी सोने, और ये अचानक आए, कहते एक काम करो कि मुझे एक कढ़ाई दे दो, मैं ये मिर्च जो कटी हुई रखी है ना इनका अचार बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक कढ़ाई की बात है। सुन लीजिए इधर ये है वो रात्रिचर। फिर कहते हैं मिष्टी दही खाओगी? आज मिष्टी दही बनाता हूँ। चलो मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं करते करते ये जो है मेरे सर जी, ये 1 2 3 4 ये तो दही खाली की है। मुझे बोलने तो पहले ही हंसी। बस तो क्या हो रहा है कि ये जो मिर्च है ना, आप इस थाली में देख रहे होंगे कई सारी इसमें लाल हो गई है। मम्मी ने इनको वॉश कर लिया था, मम्मी ने ही काटा है इन्हें। अब क्या होगा, ये ऐसी पड़ी रहेगी तो ये गर्मी में और सूख जाएगी, और हमें मिर्च बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया कि इंस्टेंट अचार बना लेता हूँ। टाइम कितना हो रहा है वैसे? 12:30 हो रहे हैं। मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ? तुम हाँ? 5:30 बजे उठती हो। 5:15 पे मेरा फर्स्ट अलार्म बजता है, फिर मैं उसे बंद करती हूँ और मैं 10 मिनट दोबारा सोती हूँ, फिर मैं हाँ यही चलता रहता है इसका। और इसके बाद क्या हुआ है कि मैंने इसको पूछा कि दही है, क्योंकि मिष्टी दही बनाने में ना बहुत ज्यादा दही लगती है। हाँ, आप बना लीजिए, आपका आगे एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा। आप यहाँ पे ये दिखा दो ना जब तुमने ऑन कर ही दिया है। हाँ तो बिल्कुल ये इतनी सारी दही मैंने ली है, करीब 1 लीटर दूध के लिए इसका जामन पड़ेगा। और ये छन्नी में मैंने हैंकी डाल लिया, और इसको जब तक ये दूध उबल रहा है ना, ये पूरा 1 लीटर दूध इसमें डाला है ये, ठीक है। हाँ अब ये 1 लीटर करीब 800 ml या 750 ml रह जाएगा ना, चलेगा मतलब थोड़ा ये हाँ, उबलते तब तक ये हुए। बॉईल होता रहेगा। ठीक है, तो आप एक कड़छी ले लीजिए, इस दूध को ठीक है। हाँ चलाते रहिए। बिल्कुल, मैं वही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं किचन में जो है मैं दे देती हूँ। नहीं ये मत लीजिए, मैं देती हूँ। ये यहाँ रखी है मेरे बर्तनों में, ये लीजिए। छोटी वाली या बड़ी वाली कोई भी दे दो। ये वाली, ये दे दो। ठीक है? ठीक है। एक बार तो इसको क्या होगा कि मैं चलाता रहूँगा, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। चीनी को थोड़ा सा कैरमलाइज करके और उसके बाद इसमें डालते हैं, और इसका लंबा प्रोसीजर होता है। तो इतने में ना मेरा ये मिर्च का अचार भी बन जाएगा। ये तो मैं 10 मिनट में बना लेता हूँ। मुझे दरअसल ना बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही है कि मिर्च का कुछ खाना है, और मैं इसीलिए आधा किलो मिर्च लाया था, 200 ग्राम बच गई है बस ये। हाँ मैं यूज करती गई और कुछ खराब हो गए। हाँ कुछ लाल भी भी हो जाते गए, हैं। और ये हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से 7-8 दिन में ना ये सारा खत्म हो जाएगा अगर मैं हाँ इसको ये बहुत बनाऊंगा। अच्छा बनाते हैं तो ये इन्होंने। बहुत इससे ही पहले जल्दी- भी आंवला
हरी मिर्च वो और तो क्या ही नींबू। गजब बना था। ऐसा अचार बनाया था। यहाँ फ्रिज के ऊपर मेरे नॉर्मली एक डिब्बा पड़ा रहता है, ये रहा, ये अभी खाली है। तो इसमें ये पूरा भर के इन्होंने अचार बनाया था, शायद 1 महीना भी नहीं चला, हम सब एक चट डेढ़ कर महीने गए। चला था मतलब और- दोनों टाइम हाँ हमें जो है ये अचार चाहिए प्लेट में। बिल्कुल। और बच्चे भी खाने लगे थे, वो लोग तो अचार और जानते भी मस्त नहीं थे अचार अभी था, तक। सच में। अच्छा, केशव कार्तिक अचार का टेस्ट जानते भी नहीं थे अभी तक, इसी अचार से उन लोगों ने शुभ आरंभ हाँ, किया अचार बिल्कुल, का। ये सोचा है। तो मैं कभी कभी ट्राई करता रहता हूँ बीच बीच में। हाँ, ये क्योंकि बराबर। सैटरडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। हाँ, मेरा तो day off 7 की दिन वजह ऑन से- रहता है ना। डे ऑफ की वजह से क्या होता है कि मैं देर तक सो जाता हूँ। वैसे भी मैं देर तक ही सोता हूँ, 8-9 बजे तक, क्योंकि मेरा ऑफिस नॉर्मली 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जिस तरह से मीटिंग्स होती हैं उस हिसाब से खत्म होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अचार बना लूंगा और मिष्टी दही कल बहुत टेस्टी सी जमने वाली है। मिट्टी का बर्तन भी होगा ना हमारे पास ही। हाँ है, बहुत अच्छा सा। हाँ। पर मुझे नहीं, पर मम्मी ने मुझे बोला है कि उस मिट्टी के बर्तन में दही अच्छी नहीं जमेगी, उस दही के लिए अलग बर्तन आता है अच्छा मिट्टी ठीक का। है, तो मैं ये जो वो मिट्टी अच्छी नहीं है। तो मैं इसको बिना वॉश किए ना इसी में दही जमा दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें मैंने दही ठीक लिया है। ना, मैं इसी में ठीक दही है। जमा दूंगा। ठीक है। तो मेरी आंखें, मेरी नींद सब। अगर ये जल्दी बन जाता है ना, तो शिव चौक पे हो रहा है जागरण माता का। तो मतलब माता का हो रहा है या हाँ, माता का ही है। या हाँ, नहीं। मेरे खाटू शाम का हो रहा है। शाम को मैं निकला था वहां से बच्चों की ड्रेस लेने के लिए, तो मैंने देखा था कि बलून्स लगे हुए थे बहुत सारे। तो हो सकता है कि खाटू श्याम का भी हो रहा हो। तो अगर ये बन जाता है ना जल्दी से, तो मैं क्या करूंगा कि एक बार जाऊंगा थोड़ा और वहाँ की रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा। मैं सो जाती हूँ, है ना। मेरा सारा काम डन है यहाँ पे, हाँ डन है ना। एज ए हेल्पर आपको मैं तो नहीं नहीं, चाहिए मुझे अब। नहीं चाहिए। मुझे जो ऐसे चाहिए था वो एज मैंने ए ले हेल्पर लिया। पूछा है मैंने, आप मुझे नहीं चाहिए ये मत बोलना, मैंने इसीलिए बोला है एज ए हेल्पर। नहीं चाहिए फिलहाल। फिलहाल मैं तुम सो आराम सकती कर हूँ, सकते मतलब, हो, है ना। बिल्कुल। चलिए, आप सभी को भी मेरी तरफ से गुड नाइट, राधे राधे। अगर मैं जा ऐसे पाया तो ही ठीक है, नहीं तो मैं अब मुझे goodbye तो देखते करूंगा ही। रहिए, हंसते मुस्कुराते। अरे हमसे मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा ने बोला था कि उनकी Anniversary उनकी एनिवर्सरी 24 को। 25th को Okay. एनिवर्सरी है। विशिंग अ So, वेरी wishing वेरी very, very हैप्पी happy एनिवर्सरी anniversary. मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा। क्योंकि क्या है कि आपकी एनिवर्सरी होगी ना, हमें भी उतनी खुशी मिलेगी। 25 तारीख को है, लेकिन ये ब्लॉग कल 23 को ही डल जाएगा। हाँ। तो आप लोग कोई बहुत बात अच्छे नहीं, से हम आपको मनाइए। एडवांस विश दे श्री रहे हैं। हरि नारायण बिल्कुल कल्याण करें सभी का। आप लोग एकदम भर भर हमेशा। के जो है वो प्यार करें एक दूसरे को और बहुत अच्छे से बने रहें। 10th हाँ, और मैं एनिवर्सरी कैमरे है में शायद। कोशिश कर रही हूँ ये देखने की कि दूध उफन के ना गिर जाए। नहीं गिरेगा। ये इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जब तक आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं। बर्तन इसमें पड़ा हुआ रहेगा ना, वो दूध नहीं गिरेगा। नहीं, मैं बता रही हूँ, दूध के साथ क्या होता है, जब तक आप वहाँ खड़े रहेंगे वो गिरेगा नहीं। जैसे ही जाओगे, वैसे नजर गिर हटी कि दुर्घटना घटी और वो सारा दूध गिर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि फिलहाल ये दूध तो नहीं गिरेगा। लेकिन जो हम अभी मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को विश कर रहे थे ना, हम ये कह रहे थे कि बहुत सालों तक जो है वो जिंदा दिल रहें, आराम से अपना। खुश रहें। ये तुम्हारे सारे दूध के पैकेट्स ना झंकते रहते हैं। तो क्या हो गया, मैं गृहिणी ये हूँ, क्या करती है कि मैं हूँ मैं ये- देखिए, मैं ये क्या होता है, सबको कूड़ा रखना होता है। गीला कूड़ा रखने के लिए मैं इसे यूज करती हूँ, इसको मैं पूरा कट कर लेती हूँ। और इसमें जो मैं गीला कूड़ा रखती हूँ ना, तो वो कहीं पे भी टपकता या चूता नहीं है। मैं फिर घर के बाहर रखना पड़ता है। सोसाइटी में कब आते हैं नहीं आते हैं हाँ। लेने के लिए कूड़ा वाले, तो बिल्कुल वहाँ सही। बाहर गंदगी हो जाती है। फिर हम बिल्कुल उसी सही। पैर से चल के आएंगे, हमारा पूरा घर जूठा हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे मैं हमेशा non-stop लटका रहता बोल है, सकती मुझे हूँ। पसंद नहीं है, कई बार मैं बोल चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमने विशेष अभी तो तक हम- अच्छे से नहीं दी हैं। दिए हैं, बिल्कुल दिए तुम हैं। बार बार टोक दे जैसे मैं बोल रही हूँ, ये मुझे टोक रहे हैं। ये मिसेस मिश्रा, आप लोगों को एनिवर्सरी की ढेरों बधाइयाँ। बहुत अगले बहुत ब्लॉग्स में भी बधाई। हम जरूर बोलेंगे। बहुत आप बहुत हमेशा बधाई। खुश रहिए। मोनिश जी आपने कहा था, और एक रानी जी उन्होंने कहा था नाम लेने के लिए, तो बिल्कुल आपका नाम हमने थैंक ले यू। लिया है। बहुत अच्छे कमेंट, सुंदर कमेंट करते हैं। थैंक यू कमेंट सो करने मच। के लिए ऐसे ही हमें देखते रहिए, और अब सभी को कहिए हमें देखने के लिए, हमें कमेंट करने के लिए। ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ। राधे राधे। अब आप इनके और साथ हमारे- कंटिन्यू रहिए। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ना बोला था कि तिल की चटनी और केले की चटनी के लिए, तो भाई नींबू भी बहुत महंगे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, उसकी जगह सच यूज में। कर रहे हैं और कच्चे आम, केले का कच्चे आम भी का अभी पाउडर, कुछ- कच्चा आम या पाउडर। हाँ। तो इसलिए जब वो सस्ते होंगे ना, तो हम केला और नींबू लाके और आपको केले के छिलके की चटनी जरूर बनाएंगे, बिल्कुल। बताएंगे। और एक बात मैं बोलूं, तिल की चटनी भी एक बात बोलूं, बोलो तो आपको हेड्स ऑफ है, वो बोलते हैं ना कि इतनी सी देर में मेरी जो है ना
कंधे दुखने लग गए, है ना। तो आप कैसे ही बनाते हो, आप सभी का प्यार है जो इनको इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी ताकत मिलती है। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ बिना मेहनत के, देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ये जो कल व्लॉग डलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ दर्द की प्लीज मेहनत है। कंजूसी ना करें सब्सक्राइब करने में, इतने सुंदर हाँ। व्यूज जाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए भाई, कुछ नहीं जाता है, वो लिखा हुआ आता है, ब्लू में, रेड में आता है, उसको आपको ग्रे करना है, उस पर क्लिक करके आपको उसे ग्रे करना है। अब मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, क्या हो गया, तो ये मेरा नेचर है और सब जानते हैं। चलिए अब राधे राधे। मैं तो अभी हूँ, आप रहिए। तो मैं अभी आपको जब ये रिकॉर्ड करके गए इसके 10 मिनट के अंदर मैंने बस 5 मिनट ही हुए होंगे और अभी तो सोई भी नहीं होगी और मैंने ये बना लिया है। मैं अभी आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। तो ये जो मिर्च का अचार है ये बहुत ही तुरंत में बनने वाला होता है। मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ भी नहीं होता। आप या तो मेथी से या जीरे से सबसे पहले तड़का लगा दो, थोड़ा सा सरसों तेल डाल के। सरसों तेल आप थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालो क्योंकि ये अच्छा लगेगा देखने में अचार में। और उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो भी थोड़े बहुत मसाले हैं, मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और थोड़ी सी धनिया डाली है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और ये अमचूर पाउडर जो रखा हुआ है ना, ये अमचूर पाउडर मैंने करीब 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। और बस अब इसमें से इतनी ही अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैंने एक चक्के पहले ही देख लिया। बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। ये बन गया मेरा और ये इतना सा जो है ना हमारे 7-8 दिन चल जाएगा और ये इतने दिन में ख़राब भी नहीं होगा। और ये हरी मिर्च आप देख रहे होगे, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार हो रखी है क्योंकि ये सूख गई है। मैं लाया था लेकिन मैं बना नहीं पाया ऐसे, क्योंकि काम से ना फुर्सत ही नहीं मिलती रहती है और ये करती नहीं है ये सब चीज़ें। इधर मैं ज़रा हैंड वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं इसको हाथ लगाऊँ। इधर जो है ये दूध उबल गया, आप देख रहे होगे कि उबल के ये करीब 100 ग्राम तो कम हो चुका है, लेकिन अभी 100 ग्राम इसे और कम करूँगा। और जब ये आप इस तरह से ना इसे, हमारे यहाँ औंटना कहते हैं इसे, और आप ऐसे करते रहोगे ना तो इसमें झाग बन जाता है। लेकिन ये झाग तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जबकि आप इसको जमाने के लिए जो है वो पतीले में डालते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो दही है ना, ये जब तक ये कम होगा तब तक इस दही में से सारा पानी निकल जाएगा और यही इसका जामन होगा। हमेशा जो मिष्टी दही होती है उसमें जामन ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे ये दूध जो है ये अच्छे से उबल रहा है और उसके बाद जब ये उबल जाएगा तो अभी मैं चीनी को कैरमलाइज़ करने वाला हूँ और इसका प्रोसीजर बहुत स्लो होता है। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है उसको पकड़ने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा दूँगा ज़रूर एक बार। तो चीनी को मैंने कैरमलाइज़ होने के लिए रख दिया है। इसको आप कैरमलाइज़ होने के लिए रखेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आप चीनी डाल दीजिए किसी भी बर्तन में। मैंने नॉन स्टिक लिया है, मुझे ज़्यादा इजी लगता है। और इसको घुमा घुमा के बिल्कुल धीमे आंच पे, जब तक कि पूरा गल नहीं जाए तब तक आप इस चीनी को इसी तरह से पकाते रहेंगे और ये कैरमलाइज़ होने तक का वेट करेंगे। इधर क्या होगा कि दूध एकदम उबल रहा है ना, तो मैं इसको इसमें से थोड़े से दूध को एक थाली में निकाल दूंगा और जैसे ही चीनी कैरमलाइज़ होगी वैसे उसमें धीरे धीरे डालूंगा, ठीक है। और उसको हम एक अच्छा सा मिष्टी दही के लिए चीनी तैयार कर लेंगे। और सबसे लास्ट का जो प्रोसीजर होता है वो इसमें होता है कि आप पूरे दूध को ठंडा करके, जो आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके इतना गर्म होना चाहिए दूध, और उसको और मैं इसको गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या करूँगा कि मैं ना एक थाली में पानी लेके रख दूँगा, तो ये 10 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी रख दूँगा तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देने चाहिए अपने आप ही, लेकिन अभी देखिए आप ये बहुत कम हो गया। ये पहले यहाँ पे था करीब 150 ग्राम तो कम हो गया है। और आपको चलाते हुए ना ये जमने नहीं देना है बिल्कुल भी मलाई इसकी। जब भी आप मिष्टी दही बनाएं तो तभी ये स्मूथ बनेगी। आपको बिल्कुल ये मलाई नहीं जमने देना है। बहुत ही टेस्टी मिष्टी दही बनती है फिर। और कल जब ये जम जाएगी तो आपको दिखा भी दूँगा। और इसको जमने के लिए गर्मियों में भी कम से कम 7-8 घंटे चाहिए होते हैं। हाँ, तो चीनी कैरमलाइज़ होने लगी है, आप देख सकते हो। मैं कभी इस गैस को धीरे कर रहा हूँ, स्टोव को कभी तेज़ कर रहा हूँ, और हर तरफ से मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ ताकि चीनी जल्दी जल्दी खुद ही कैरमलाइज़ हो जाए। और आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि तेज़ी से आपने कर लिया और फिर वो जल जाएगी। आप ध्यान रखना कि ये ना सेकेंड भी नहीं लेगी जलने में, बहुत ही ज़्यादा से। इसका सबसे जो ख़तरनाक पार्ट होता है ना मिष्टी दही बनाने का, मुझे यही लगता है। तो ये देखिए आप कैरमलाइज़ होने लगी चीनी कैरमलाइज़ होते ही
आपको थोड़ा सा चलाना है। इसमें स्पैचुला पता नहीं कहाँ रख दिया है, अब ये सो गई होगी तो मैं इसे बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी जाके। लेकिन आप देखिए चीनी बिल्कुल गल गई और मैं इसको बिल्कुल धीरे कर दे रहा हूँ स्टोव को, ताकि जो गली हुई चीनी है ना वो आपस में मिल के बाकी सारी चीनी को गला दे। इधर मेरा दूध भी उबल रहा है और इसको मैं बिल्कुल कम कर दूँ। और मैं ये हमेशा इस पर टिका के इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में भी भूल जाए ना, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये तेज़ कर दिया है आँच, ये बिल्कुल उबाल आ रहा है इसमें। लेकिन अगर आप भूल भी जाओगे ना इसे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये वहीं पड़ा रहेगा, ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाने वाला। हाँ, अगर पतीला छोटा है, उसमें दूध बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर चला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आधा दूध है इसमें और आधा पतीला खाली है, तो इस हिसाब से वो जाने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे चीनी कैरमलाइज़ हो रही है धीरे धीरे, पूरा गलने देना है हमें बिना पानी डाले, कोई पानी नहीं डालना है। फिर से मैं तेज़ कर दे रहा हूँ आँच को, फिर से धीरे कर दूँगा। इस तरह से जलने नहीं देना है इसे बिल्कुल भी। ये ना ये एकदम जादुई है, एकदम जल्दी से जल जाती है, ये तुरंत जल जाएगी। अब देखिए कैरमलाइज़ हो रही है धीरे धीरे और अब इसका सिरप प्रिपेयर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है ना कि 1 लीटर दूध में, हालांकि वो 800 मिलीलीटर रह जाएगा, ये चीनी मुझे ना थोड़ी सी कम लग गई। मैं और डाल दूँ थोड़ी, तो मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी है यहाँ पे। और इसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीनी को कि भाई अच्छे से हो जा, प्लीज़ जलना मत, क्योंकि यही मिष्टी दोई बनाने का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैं आपको सच बताऊँ, अगर आपकी चीनी जल गई, मिष्टी दोई ख़राब। कई जगह लोग मिष्टी दोई गुड़ से भी बनाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से कैरमलाइज़ हो रही है, बहुत ही अच्छे से जल नहीं रही है। और मैं नॉन स्टिक लेने का ना मेरा रीज़न ही यही होता है कि मैं नहीं चाहता कि भैया चीनी जल जाए। जैसे ही ये पूरी चीनी गल जाएगी वैसे ही मैं इसमें अभी तो ये बिल्कुल मैंने धीरे कर दिया इस गैस को, इतनी जल्दी तो ये गलने वाली ही नहीं, मैं सच बताऊँ आपको। हाँ, इतना सिरप जो होगा ना ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपको पता है कैरमलाइज़ खीर भी बहुत अच्छी होती है, कभी आप ट्राई करना। इस जैसे ही दूध उबल रहा है ना, थोड़ा सा चावल डाला, हुए खीर बनाई और उसमें कैरमलाइज़ चीनी डाल के आप ट्राई करना। आपको ना वो एकदम सेकंड लेवल का, नेक्स्ट लेवल का बिल्कुल खीर लगेगा, बहुत ही टेस्टी खीर लगती है वो। तो भाई हो जा। और बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये बिल्कुल जल नहीं रही है, बहुत अच्छा कलर होके आया है। ठीक है, तो इसको मैं होने देता हूँ और जब तक ये चीनी पूरी गल ना जाए। और गैस की आंच बिल्कुल धीमे है, बिल्कुल धीमे।